बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस बात का बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि जो साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हमारे बड़ों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और सदर ज़रदारी ने भी जो साथ था, अब वो नया नस्ल जो है वो अपना हिस्सा डाल के इंशाअल्लाह ताला हम अपने बड़ों का ही जो लेगेसी है हम सब चाहते हैं कि हम वो पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिल के वो पूरा करेंगे। कि हमारा ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को एक मॉडर्न ऐसा रियासत बनाएं जो कि पूरी दुनिया में अपना स्पेस ले सके। हम चाहते हैं कि इस्लाम का जो असल पुरअमन चेहरा है वो दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि हम इस नफ़रत और इस तक़सीम की चाहे वो सियासत हो या हमारे मुआशरे में जो इस नफ़रत की इजाफ़ा हुआ है उसका हम मुकाबला करें। हम जानते हैं कि पुरअमन तरीके से हम किस तरीके पुरअमन तरीके से हम इस नफ़रत की सियासत का मुकाबला करते हुए एक नया सोच और नया सियासत तारुफ कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसका फोकस अवाम की खिदमत में हो, ना कि कोई ज़ाती एजेंडा के हो। और मैं समझता हूँ कि इस जदोजहद में हम साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में ये जो पाकिस्तान का असल पुरअमन चेहरा है हम दुनिया के सामने लेकर आएंगे और उसी से हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अवाम के लिए भी वो तरक्की के रास्ते खोलेंगे ताकि उनका ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, उनके तकलीफ़ में इजाफ़ा ना हो। तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो हम इंशाअल्लाह ताला सफ़र का आगाज़ जो हमारे बड़ों ने किया था वो हम मिलके आगे उसको लेके जाएंगे। साथ साथ गंदरपुर साहब जैसे ही कह रहा था कि जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ़ किया गया, मुझे दिखाया गया जहाँ यहाँ आज तक इन्होंने वो सारे एरियाज़ जहाँ से उन्होंने हमला किया था अभी तक उनके मार्क्स हैं अपने इस बुलेट्स के तोड़ के या जो भी उनका उस दिन हुआ था वो तमाम चीज़ें आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका ज़िम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। ये कोई दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रीम डिमांड, दिस इज़ अ वेरी रीज़नेबल डिमांड। ये इनका हक है, इंसाफ का ये तकाजा है कि एक पूरे दुनिया के सामने, पूरा पाकिस्तान के सामने हमने टीवी स्क्रीन्स पे एक वाक़या देखा और आज तक कभी किसी स्टे ऑर्डर की वजह से जो भी लीगल मुश्किलात हैं हम चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके इस मुतालबा में अपना हम सिर्फ वो हम सब का मुतालबा है कि एक साफ़ और शफाफ तहकीकात किया जाए। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब हम मिल के मेहनत करेंगे, हम मिलकर जदोजहद करेंगे। हमारा नज़रिया एक है, हमारा सोच एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है और हमारा साथ में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरी दुनिया में हमारा मुल्क का असल चेहरा, हमारा मज़हब का असल चेहरा सामने लेकर आएंगे। आप सबका रावल साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि इमरान खान को ना उसका बल्ले का निशान मिले और पीटीआई को उड़ा दिया जाए, तो आप समझते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग मिले जाए, आप उसका साथ दें और जमहूरियत के लिए उनको साथ लेकर इलेक्शन लड़े और उन्हें बल्ले का निशान मिलना चाहिए? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और जो पार्टीज़ है उनके दरमियान है, एक दो दिन की बात है, हमें पता चलेगा। ये इससे ज़्यादा मेरा जी मैम। अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि पंजाब में वैसे भी पीपल्स पार्टी की साख काफ़ी ज़्यादा आवाज़ मेरी ऊँची है,
साख वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इलेक्शन सर पे हैं और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो क्या ये एक्टिवनेस आप लोग की इलेक्शन तक होगी या बाद में भी रहेगी? दूसरा सवाल मेरा ये कि बलूचिस्तान के मसाइल का आपको बखूबी पता है, हर पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, आपने भी पेश किया है, वहाँ पर मिसिंग पीपल्स का जो केस चल रहा है उसको आप कैसे देखेंगे इक़्तिदार में आने? और 127 में क्या अवामी तहरीक ने आपकी हिमायत करती है, ये भी साथ बता। बिल्कुल, उन्होंने वो राजा साहब बात करेंगे। आप गंडापुर साहब। अच्छा, जहाँ तक आपका बलूचिस्तान का, हम अपना जो अवामी मुआशी मुआहदा है उस पर मैं ना सिर्फ ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, मैंने उस चीज़ को ना सिर्फ लॉन्च किया है और जगह जगह लेके जा रहे हैं, और उसका तफसील में भी मैं चाह रहा हूँ कि या कोई सेमिनार या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँ। जो हमारा पूरा का पूरा मंशूर है उसमें हमने वाज़ेह तौर पे, जो चाहे वो बलूचिस्तान हो या दूसरी सूबे की बात हो या मुख्तलिफ इश्यूज़ की जो तफसील पॉलिसी की डॉक्यूमेंट होता है वो उस मंशूर में होगा। और जहाँ तक हमारा सियासी एक्टिविटीज़ की बात है, मैं तो मुसलसल ना सिर्फ इस महीने के लिए, लेकिन मैं तो मुसलसल कैंपेन मोड में रहा हूँ, चाहे वो 2018 से ले के उसके बाद का अपोजिशन की सियासत से ले के इवन जब हम हुकूमत में हैं तो फिर भी हमारा हम पब्लिक में हमारा एक्टिविटीज़, चाहे वो कन्वेंशंस हो, चाहे वो जलसे जुलूस हो, या जो भी हमारा काम है वो चलता रहा। और बाकी जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन की बात है, हमने तो कब से शुरू किया था, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम का ही साथ चाहते हैं। शायद दूसरों के दूसरी तरफ देख रहे थे, मगर हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, अवाम पे भरोसा करते हैं। तो ये आपने बात करना। देखें, इस तरह है कि मेरा ख्याल है कि चूंकि ये पहला विज़िट था मिनहाजुल कुरान का, हमने जो बिलावल साहब ने कहा फ्यूचर में इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को इम्प्रूव करने के लिए और पाकिस्तान का जो चेहरा है, हम लोग इकट्ठे काम करेंगे। जहाँ तक सियासत है, ये तो एक टेम्परेरी फेज़ है, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने तो आज 127 की बात ही नहीं की, उन्होंने तो ओवरऑल डिस्कशन हुई है। उस पे मोहतरम नैयर बुखारी साहब एक्स चेयरमैन सेनेट हैं, ये तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास, मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ साहब, उसकी मोडेलिटीज़ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बिलावल साहब ने तो ये रिक्वेस्ट की ही नहीं है और ना ही इस मौजू पे गुफ्तगू की है, वो तो ही हैज़ कम एज अ फ्रेंड ऑफ मिनहाजुल कुरान एंड टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ हिज साहब ये बताइएगा कि तारीख के तालिब इल्म है बिलावल साहब, हमने ये देखा कि पार्टी में भुट्टोज और एंटी भुट्टोज के दरमियान सियासत में मुकाबले होते रहे। आजकल जो है कबूलियत और मकबूलियत की जमातों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप समझते हैं कि आप कबूलियत की जमातों की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं क्योंकि आप पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा आपकी कारकर्दगी जो हम समझते हैं पिछली पीडीएम हुकूमत की, इसमें तो मियां शहबाज शरीफ भी फख्र महसूस नहीं कर रहे। आपने उनका साथ दिया, हर मुश्किल वक्त में मुफाहमत की सियासत के नाम पर उनका साथ दिया। ये फरमाइए, आप इलेक्शन जीतने के बाद आपकी पार्टी अगर इख्तियार में आती है तो क्या नवाज शरीफ का साथ देंगे, उन्हें साथ मिलाएंगे या उनके बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में? सर, हमने तो कहा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, एक सेइंग है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो सियासत कर रहे हैं एक बिल्कुल ही एक नया सोच है, एक वाज़े एक आप कंपैरिजन करें कि जो दोनों दूसरे सियासी जमातें हैं उनका सियासत एक ज़ाती दुश्मनी पे पहुंच चुका है। वो तो ज़ाती अना की एक इस हद तक लेके गए हैं हमारा सियासत को, हमारा मुल्क को, कि उनको फ़िक्र ही नहीं है कि इसका नुकसान मुल्क पे, मईशत पे, हमारे अवाम पे क्या होगा।
ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے، عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے، اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح پہ مشکلات ہو، ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورا ملک کو ملا کے ان کا مقابلہ کریں. مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر وہی سلسلہ ہمیں برقرار رکھنا ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے، میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے، میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا. وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا، آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا. خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت ان کو ملا تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا مقصد ہوگا؟ عوام کی ترقی، مہنگائی کا مقابلہ. خان صاحب جب جیل سے باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ یہ مہنگائی تو میرا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت بنے جو سیاسی انتقام کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کے پیچھے وہ لڑائی اور ذاتیات کی بجائے ہم اپنا فوکس عوام کے ان مسائل پہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے. I think we'll not take بس یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے جو عمران خان ہے انہوں نے بھی لاکھوں گھروں کا وعدہ کیا تھا، آپ نے اس میں 300 یونٹ جو ہے بجلی بھی ایڈ کر دی. یہ سیاسی نعرہ ہے جو واقعی سنجیدگی سے آپ اب یہی تو پوائنٹ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں یہی فرق ہے. وہ نعرے لگاتے ہیں، ہم نہ صرف وعدے کرتے ہیں مگر جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ پورے کرتے ہیں. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہیں، یہ تمام کے تمام پوائنٹس کا ہمارے پاس نہ صرف پلان ہے، نہ صرف فائنانسنگ ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں سندھ میں ان کا کوئی پائلٹ پروگرام یا کسی ایک، جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے ہم نے تو وہ تو ہر ڈسٹرکٹ میں کیا ہے، مگر کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیا ہے. آپ نے جو گھروں کی بات کی، سیلاب کے بعد ہم سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، وہ کام شروع ہو چکا ہے. ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. تو اگر ایک صوبہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ نہ صرف شروع کر سکتا ہوں، اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کر سکتا ہوں، اور یہ اب کام ہو رہا ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں. جہاں تک 300 یونٹ کی بات ہے، میں سولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ اس یونٹ تک مفت بجلی پیدا کر سکے اپنا استعمال کے لیے. یہ ہمارے لیے ایک ضروری ایک سٹیپ ہے، نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے مگر مہنگائی کے حوالے سے. اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک انیشیٹو شروع کیا، جس سے ہم نے پودا پلانٹ کیے ہیں، اس سے $20 ملین کمائے ہیں. اور ہم اسی کاربن کریڈٹ ماڈل کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف اپنے غریب ترین لوگوں کو یہ سولر پہنچا کے اس کو یہ سہولت فراہم کریں گے، مگر اس انیشیٹو سے ہم کاربن کریڈٹس پاکستان کے لیے کمائیں گے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف وعدے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں پورا کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.